तो बहुत जरूरी खबर है, इसलिए सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं। कठुआ में हमला हुआ है और हमारे जवान शहीद हो गए। देश एक बार फिर बदला मांग रहा है। जानकारी मिल रही है कि वहां एनकाउंटर चल रहा है। आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। गुरसिमरन, बताइए क्या अहम जानकारी आपके पास, वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो है भारतीय सेना के 4 जाबाज इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना का वाहन जो है वो मचेड़ी के बगनोटा इलाके में जा रहा था। बगनोटा इलाके में जब एकाएक आतंकियों की तरफ से इस पर फायरिंग की गई। आतंकियों की कोशिश ये थी कि सबसे पहले ग्रेनेड दागकर जितने भी जवान इस गाड़ी में हैं उन सभी पर फायरिंग की जाए। हालांकि जवान क्योंकि इलाके में लगातार गश्त कर रहे थे, उन्होंने एहतियातन जो है स्टैंडिंग पोजीशन पे थे और आतंकियों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर कुछ देर चला, लेकिन घने जंगलों का सहारा लेकर आतंकी जो हैं वो वहां से भागने में सफल रहे हैं। अब स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन में इंडक्ट किया गया है, लेकिन जो खबर अभी तक आ रही है कि भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं और 6 गंभीर रूप से घायल हैं। ये अगर बात की जाए तो इस साल का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अगर जो रियासी आतंकी हमले की बात करें उसमें 9 सिविलियंस की मौत हुई थी, लेकिन सुरक्षा बलों पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नए आतंकी ग्रुप ने किया है। और गुरसिमरन, जो आतंकी हमला हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं कि मौके का फायदा उठाकर, जंगल का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की है, कितनी संख्या हो सकती है? क्या आपकी बातचीत हुई है? बताइए जरा सोर्सेस से। 3 से 4 आतंकी हैं, इस बात की पुष्टि जो है वो भारतीय सेना में हमारे सूत्र जो हैं वो कर रहे हैं। 3 से 4 आतंकियों का ये गुट है जिसने की फायरिंग की। ग्रेनेड सबसे पहले दागा गया है, उसके बाद भारतीय सेना की कॉन्वॉय पर फायरिंग हुई है। और ये इस साल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अटैक आप ये मान के चलिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर एस्केलेशन जो है जैश की तरफ से नहीं हुई थी। जैश को बड़े झटके लगे थे। कठुआ में 12-13 जून को जो एनकाउंटर हुआ उसमें जैश के 2 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद हमने देखा डोडा। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत अहम अपडेट्स आप दे रहे हैं। सेना के जवानों को निशाना बनाया है, लेकिन देश बदला मांग रहा है और सुरक्षा कर्मी लगातार वहां पर जुटे हुए हैं। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद गुरसिमरन तमाम बातचीत के लिए। अब आज की एक्सरे रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूं। आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं आपके लिए हम लेकर आए, हमारी टीम ने तैयार की है। बताऊंगा आपको भारत और रूस की दोस्ती कितनी पुरानी है, अभी क्या चल रहा है। इसके बाद बताऊंगा मौलाना के जहरीले बोल। बार बार तौकीर रजा आपको इस तरह के बयान देते दिख जाते होंगे। और आखिर में बताऊंगा रईसजादे की बेकाबू रफ्तार। लेकिन पहली रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको बताता हूं। आज क्या बड़ी बातें आपको बताने वाला हूं। भारत रूस के बीच कौन सी डील होगी ये आपको बताऊंगा। मोदी और पुतिन की मुलाकात से कौन बेचैन हो गया ये आपको बताऊंगा। और क्या बढ़ने वाली है भारत की सैन्य शक्ति, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको एक्सरे रिपोर्ट में देने वाला हूं। लेकिन आज सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। तस्वीर बड़ी अहम है, ये आप देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से मॉस्को में उतरे तो वहां की ठंडी हवाओं में दोस्ती की गर्मजोशी देखने को मिली। रूस और भारत के बीच दोस्ताना संबंध नए नहीं है दर्शकों। जब भी ये दोनों देश मिलते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इन पर आकर टिक जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आप देख रहे हैं मोदी के स्वागत के लिए रूस की तरफ से विशेष आयोजन किए गए। रूस के लोग भारतीय पोशाक में नजर आए, आप देखिए स्वागत हुआ है, भारत के रंग में रंगे नजर आए। लेकिन आज दुनिया ने एक तस्वीर देखी जब पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो तस्वीर दिखाइए जरा दर्शकों, क्योंकि वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो दुनिया के होश उड़ गए। पड़ोसी चीन के तो आप हालात ही मत पूछिए। उससे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी चालबाजी भारत के साथ नहीं चलने वाली, तो वो भारत को अमेरिका की कठपुतली बता रहा है। सोचिए जरा दर्शकों आप। लेकिन जैसे चीन का सामान ज्यादा दिन नहीं चलता है, वैसे ही दर्शकों चीन की बात भी नहीं चली और खुद अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत और रूस की दोस्ती को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्ड एक्सरे रिपोर्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर आप देखिए।
ये इतनी गहरी है कि यहां के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान और भारतीय संगीत के जरिए अपने मित्र राष्ट्र का स्वागत करने पहुंचे। लेकिन आज एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत अहम तस्वीर है। स्वागत हो गया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस यूक्रेन जंग के बीच ये पहला मौका है जब रूस पहुंचे पीएम मोदी। इससे पहले पीएम साल 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात हुई थी उज्बेकिस्तान में, आपको याद होगा। राजधानी में समरकंद में एससीओ समिट थी और पुतिन 2023 में G20 सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। मोदी का यह रूस दौरा उस वक्त हो रहा है, समझिए जरा, जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने वाली है। जंग की वजह से पश्चिमी देश रूस से नाराज हैं। ऐसे में इस लिहाज से भारत और रूस का दौरा बड़ा खास है, जिस तरह से एक एक पंजाबी परिधान हमें देखने को मिला और किस तरह की तस्वीर आज पीएम के स्वागत के दौरान रही, रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पंजाबी ढोल की थाप, भारतीय क्लासिकल संगीत और पंजाबी पोशाक में नाचती ये महिलाएं रूस के सबसे पुराने मित्र राष्ट्र के स्वागत के लिए पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। 1955 में आई फिल्म का गाना आज भी रूस में बड़ी शान से गुनगुनाया जाता है। रूस के लोगों में हिंदी फिल्मों का क्रेज भी बेहद जबरदस्त है। हम सब रशियन लोग हिंदी मूवीज देखा बचपन से। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पीएम मोदी ने जैसे ही रूस की धरती पर कदम रखा तो गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। रात 9:30 बजे पुतिन ने पीएम के लिए खास डिनर पार्टी भी रखी है। लेकिन दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों देशों के बीच किन अहम मुद्दों पर चर्चा होती है और कौन कौन सी बड़ी डील पर सहमति बनती है। तो देखा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, भारत और रूस की दोस्ती बड़ी पुरानी है। कैसी रही है अब तक, आज हमारे सामने दो केस आए। पहला केस क्या कहता है? पहला केस जान लीजिए। भारत और रूस की दोस्ती सालों पुरानी है। अमेरिका ने ड्रोन डील में भारत को धोखा दिया था, आपको याद होगा। भारत ने पुराने दोस्तों से रिश्ते अपने मजबूत किए। फ्रांस के साथ भी भारत की दोस्ती बड़ी पुरानी है। हथियार खरीद में फ्रांस और रशिया दोनों ही देश प्राथमिकता से हमारे साथ जुड़े हैं। हथियारों में रूस की हिस्सेदारी कितनी है? 62% है दर्शक। और फ्रांस से भारत बड़े लड़ाकू विमान खरीदता रहा है। लेकिन दूसरा केस क्या रहता है? मोदी पुतिन की मुलाकात से कई देश बड़े नाराज हो गए, परेशान हो गए। इस मुलाकात से ड्रैगन की तो नींद उड़ गई है, चीन की। लंबे समय से भारत के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और हर विवाद में रूस भारत का साथ देता रहा है। भारत के रिश्ते पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं। ऐसे में चीन को सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि अमेरिका भी इस मुलाकात से खुश नहीं होगा और भारत के लिए अमेरिका से टकरा चुका है रूस, ये नहीं भूलना चाहिए। मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान की नींद भी उड़ गई है दर्शक। लेकिन पहले मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश खुश नहीं है, क्योंकि इधर नाटो की बैठक और इधर भारत और रूस की मुलाकात। देखिए जरा नाटो की बैठक को लेकर किस तरह की तैयारियां थी और उस बीच ये दौरा क्या मायने। पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस पहुंचे हैं। यही वजह है कि इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूस में जहां शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो वहीं अमेरिका में नाटो समिट की तैयारियां चल रही हैं। पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देश पीएम मोदी के रूस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मोदी के इस दौरे से पश्चिमी देश परेशान है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भी भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जबकि भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का निर्यात किया था। जंग के दौरान भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुराने दोस्त की मदद की। अब मोदी रूस पहुंचे तो माना जा रहा है कि इस बार रूस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा। भारत और रूस के बीच कई रक्षा सौदे हो सकते हैं।
भारत और रूस की गहरी दोस्ती से पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की भी नींद उड़ गई। अब ये देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी और पुतिन किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं।